कमल की एक विशेषता होती है। कमल सूर्योदय होने पर खिलता है। जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कमल खिल जाता है, और सायंकाल जब सूर्यास्त हो जाता है तो वो कमल बंद हो जाता है। एक ही कमल कई दिनों तक खिलता और बंद होता रहता है। बाकी जो फूल होते हैं वो तो एक बार खिले फिर एक दो दिन में सूख जाते हैं, लेकिन कमल पुष्प कई दिनों तक रहता है। सूर्य के प्रकाश से खिलता है और सूर्यास्त होने पर फिर बंद हो जाता है। दूसरे दिन सवेरे फिर सूर्योदय हो तो फिर खिल जाता है। यही कमल की विशेषता है। एक बड़ी सुंदर कथा है। एक कोई भंवरा कमल के पुष्प पर रस पीने के लिए गया। रस पी रहा था। रस पीते पीते पेट तो उसका भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। तो सोच रहा था थोड़ा रस और पी लें, थोड़ा रस और पी लें। तब तक सायंकाल की वेला हो गई। सायंकाल की वेला हो गई तो कमल बंद हो गया। जब कमल बंद हुआ तो उसी में वो भंवरा बंद हो गया। वो भंवरा उसी में बंद हो गया, क्योंकि शाम को कमल संपुटित हो जाता है। तो भंवरे के अंदर तो इतनी क्षमता थी कि वो अपने दांतों से उस कमल की कोमल पंखुड़ियों को काट करके, छेद करके बाहर निकल जाए। भंवरे में तो इतनी शक्ति होती है कि महाराज वो लकड़ी में भी छेद कर देता, काट काट करके। जो लकड़ी को काट करके छिद्र कर दे, वो कमल की पंखुड़ी को काटने में उसे कितनी देर लगेगी। लेकिन वो बेचारा उसी में बंद रहा। उस पंखुड़ी को काटने का प्रयास उसने नहीं किया। क्यों? बोले उसने सोचा कि अगर इन पंखुड़ियों को मैं काट दूंगा तो ये कमल सूख जाएगा, और सूख जाएगा तो फिर कल मैं इसका रस कैसे पी पाऊंगा। कोई बात नहीं, रात भर की तो बात है। रात बीतेगी, सवेरा होगा और फिर ये कमल खिलेगा, हम बाहर निकल जाएंगे। एक रात ही तो बितानी। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात बीतेगी, सुप्रभात होगा। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। और उस समय सूर्य भगवान की किरणों से ये कमल खिल जाएगा। इत्थम विचिंतयति कोश गते द्विरेफे। वो भंवरा उसी कमल कोश में बैठे हुए विचार कर रहा था। तब तक सवेरा हुआ। सूर्योदय होने वाला था। उसके पहले हाथियों का झुंड आया उस सरोवर में, और धमा चौकड़ी मच गई, और एक हाथी ने उस कमल नाल को उखाड़ा और उखाड़ करके खा गया। उस कमल के सहित वो भंवरा मृत्यु को प्राप्त हो गए। हा हंत हंत नलनी गज उज्जहा। ये उदाहरण हमारे आप जैसे जीवों के लिए। ये जीव ही भंवरा है और संसार का सुख ही कमल पुष्प है। उस सुख को पाने के लिए हम लालायित हैं, और थोड़ा और मिले, थोड़ा और मिले, इसी चक्कर में कमल बंद हो गया। परिवार के बंधन में हम बंध गए, संसार के बंधन में बंध गए। हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम उस बंधन को तोड़ करके बाहर निकल जाएं, फिर भी लगता है इस बंधन को तोड़ देंगे तो रस कहां मिलेगा, ये कमल सूख जाएगा। कोई बात नहीं, रात भर की तो बात है, फिर तो कमल खिलेगा, हम मुक्त हो जाएंगे। कोई बात नहीं, एक दिन तो संसार छोड़ना ही छोड़ना है। यही सोचते सोचते व्यक्ति का जीवन बीतता रहता है, और तब तक गज रूपी काल आकर के उसे निगल जाता है। हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। तो कमल पुष्प की एक विशेषता होती है कि वो रात में बंद हो जाता, सवेरे खिलता। दशरथ जी कहते मेरे राम के नेत्र कमल के समान है। अर्थात सायंकाल होते ही मेरे राम को नींद आ जाती है, इनकी आंखें बंद हो जाती हैं, सो जाते हैं, बच्चे हैं। और जब सवेरा होता है, सूर्योदय होता है, तब इनकी आंख खुलती,
रामो राजीव लोचन। अगर आप इनको ले जाओगे तो आपका काम इनसे नहीं होगा। क्यों? बोले ये बालक हैं, शाम होते ही सो जाएंगे, पूरी रात सोएंगे, जब सवेरा होगा तब इनकी नींद खुलेगी। और राक्षस तो रात में आते हैं, निशाचर रात में आते हैं, और जब रात में निशाचर आएंगे तो राम जी तो सोते रहेंगे, तो इनसे आपका कोई काम होने वाला नहीं। इसलिए आप इनको मत ले जाओ। ऊन 16 वर्षो में रामो राजीवलोचनः, न युद्ध योग्यतामस पश्यामि सह राक्षसैः। आप मुझे ले चलो, मैं उन राक्षसों से युद्ध करूंगा, और तब तक युद्ध करता रहूंगा जब तक मेरे अंदर प्राण रहेंगे। लेकिन मैं अपने राम को नहीं दे सकती। मैं अपना प्राण दे दूंगा, मैं अपना राज्य दे दूंगा, अपना सब कुछ दे दूंगा, लेकिन मैं अपने राम को नहीं दूंगा। दशरथ जी ने जब इस प्रकार कहा तो विश्वामित्र जी मन में बड़े प्रसन्न हुए, नाराज नहीं हुए। विश्वामित्र चाहिए, यही होना चाहिए जीवन में। मनुष्य के जीवन में यही होना चाहिए, मेरा सब कुछ चला जाए लेकिन राम मेरे पास रहे, यही भावना। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई बड़ी सुंदर है। सुनि राजा सुनि निपटिरा प्रेम रस सारी, सुनि निपटिरा प्रेम रस सारी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, सुनि निपटिरा प्रेम रस सारी, सुनि निपटिरा प्रेम रस सारी, सुनि निपटिरा प्रेम रस सारी, सुनि निपटिरा प्रेम रस सारी। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। विराजिए। ये जो दंपति आए हैं अभी, ये हमारी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण जो हो रहा है, उस निर्माण कार्य में विशेष अभियंता हैं, विशिष्ट इंजीनियर हैं, और इनके देखरेख में वहां पर मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा है। प्रतिदिन अपने यहाँ रामलला सदन में भगवान का दर्शन करने आते हैं, और मूल रूप से ये यहीं आपके हैदराबाद के, तो इन्होंने सुना इसलिए कथा में आए। वहां तो रोज अयोध्या में हम लोग मिलते ही रहते हैं। आप विराजो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर ले। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम
दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आप मेरे राम को लेने आ गए, आपने विचार नहीं किया? आपने विचार करके वचन नहीं कहा, आपको विचार करना चाहिए था। क्या विचार करना चाहिए था? दशरथ जी कहते हैं कि 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक। हे कुशिक नंदन विश्वामित्र जी, 60,000 वर्ष के बाद तो मुझे ये सुख मिला, पुत्र सुख, जिसके लिए मैं लालायित था। 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक। और क्या करने पर मिला? बोले कृच्छेणोत्पादितश्चायम। कितनी तपस्या के बाद, इतना बड़ा यज्ञ करने के बाद तब मैंने इनको पाया, और आप इन्हें ले जाना चाहते हैं, आप मांगने चले आए। थोड़ा तो विचार किया होता कि जिनको पाने के लिए मैंने 60,000 वर्ष प्रतीक्षा की, इतना तप किया, इतना यज्ञ किया, तब ये मुझे मिले, और आप मांगने चले आए। मैं अपने राम को नहीं दूंगा। न रामम ने तुमर्हसी, मेरे राम को आप नहीं ले जा सकते। दशरथ जी महाराज ने ऐसे ही जवाब दे दिया, मैं अपने राम को नहीं दूंगा, और आप कुछ कहो, मैं आपकी सब आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन मैं अपने राम को नहीं दे सकता। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मैं मर जाऊं लेकिन अपने राम को नहीं दे सकता। एक पंक्ति केवल बस। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, ओ मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। दशरथ जी ने कहा, मैं अपने राम को नहीं दे सकता। दान की बड़ी महिमा है, लेकिन ये दान देते देते मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं अपने राम को नहीं दे सकता।
सीधे मना कर दिया, न रामम ने तुमर्हसि। विश्वामित्र जी मन से तो प्रसन्न हुए, वाह, आज तक दुनिया में हमने बहुत से धर्मात्मा देखे, लोग धन के लिए सत्य को त्याग देते हैं, धन और सुख के लिए धर्म को त्याग देते हैं, लेकिन ये राजा धन्य है जो परमात्मा के लिए, भगवान के लिए सत्य और अपने वचन को भी त्यागने को तैयार। विश्वामित्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। और विश्वामित्र जी उठ करके खड़े हो गए और विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है राजन, यदीदम ते क्षमम राजन गमिष्यामि यथागतम। हे राजन, यदि आप अपने पुत्र को नहीं दे सकते राम को, तो कोई बात नहीं, मैं जैसे आया हूं वैसे ही चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। यदीदम ते क्षमम राजन गमिष्यामि यथागतम, मैं तो जैसे आया हूं वैसे ही चला जाऊंगा, लेकिन राजन एक बात याद रखना, मेरे चले जाने के बाद दुनिया तुम्हें क्या कहेगी? क्या कहेगी? बोले मिथ्या प्रतिज्ञ काकुस्थ। हे ककुस्थ कुलभूषण, ककुस्थ के कुल में उत्पन्न होने वाले हे राजन, आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगे कि राजा दशरथ झूठ बोलता था, वो भी संत महात्माओं से झूठ बोलता था, महात्माओं को वचन देता था, हाँ महाराज हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, और जब आज्ञा पालन का समय आ जाए तो पीछे हट जाता। आपके कुल की जो कीर्ति है वो नष्ट हो जाए। जिस कुल की परंपरा रही है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। आपके इस कुल की ये कीर्ति चली जाएगी। मिथ्या प्रतिज्ञा, लोग यही कहेंगे कि ऐसे कुल में एक राजा हुआ जो ब्राह्मणों के सामने झूठी प्रतिज्ञा करता था। मिथ्या प्रतिज्ञा, मिथ्या प्रतिज्ञा काकुस्थ सुखी भव सुहृदवृता। कोई बात नहीं राजन, सुखी भव सुहृदवृता, अपने परिवार में रहकर, अपने परिजनों के साथ रहकर, हे राजन तुम सुखी रहो, मैं जा रहा हूं। आज ये पहली घटना है जब विश्वामित्र जी मन के विपरीत होने पर भी आशीर्वाद दे रहे हैं। नहीं तो विश्वामित्र जी गरम दल के नेता हैं, नरम दल के नेता नहीं है। विश्वामित्र, दुर्वासा, भृगु, ये बड़े विलक्षण महात्मा है महाराज। इनके मन के विपरीत कुछ हो जाए तो साप ही देते हैं, दूसरा कोई काम नहीं। लेकिन आज विश्वामित्र जी इतना होने के बाद भी शाप नहीं दे रहे। विश्वामित्र जी ने कहा कोई बात नहीं राजन, अगर तुम अपने पुत्र राम को नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, हम जाएंगे, जैसे आए उसी प्रकार जाएंगे, और मैं तुमको शाप भी नहीं दूंगा, आशीर्वाद दे रहा हूं, सुखी भव सुहृदवृता, सुखी रहो अपने परिवार के सहित, मैं जा रहा हूं। और विश्वामित्र जी ये कह करके जब खड़े हुए, अपना आसन बटोरा, कमंडल उठाया, पृथ्वी कांप गई महाराज। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि तस्य रोष प्रतीसस्य। विश्वामित्र जी चलने के लिए उद्यत हुए तो विश्वामित्रस्य धीमत चचाल वसुधा कृष्णा, ये संपूर्ण पृथ्वी वसुधा कांप गई। चचाल वसुधा कृष्णा देवानाम च भयम महत्, देवताओं को भय व्याप्त हो गए, स्वर्ग के देवता भयभीत हो गए। पृथ्वी कांप गई, देवता भयभीत हो गए। इसका कारण, इसका दशरथ जी को तो शाप नहीं दिया, लेकिन कहीं इनके क्रोध का परिणाम कुछ और न हो जाए, इसलिए पृथ्वी भी भयभीत हो गई और देवता भी भयभीत हो।
देवानाम च भयम महत। और दूसरा कारण, बोला दूसरा कारण ये कि पृथ्वी को इसलिए भय हुआ, सोचा कि मेरे भार का हरण करने के लिए भगवान का अवतार हुआ और इनके पिता और देवता भी इसीलिए दुखी हो गए कि हमने इतनी प्रार्थना की थी, तब भगवान ने अवतार लिया रावण के वध के लिए। अब दशरथ जी इनको अपनी गोद से अलग होने नहीं देंगे, अपने महल से बाहर जाने ही नहीं देंगे, तो इनके द्वारा असुरों का संहार कैसे होगा? जिस कार्य के लिए इनका अवतार हुआ वो तो कार्य होगा ही नहीं। अब तो हमारी सारी योजना खटाई में पड़ गई। इस कारण से देवताओं को भी भय व्याप्त हो गया। चचाल वसुधा कृष्णा देवानाम च भयम महत। विश्वामित्र जी उठ करके चलने को तैयार हुए। विश्वामित्र जी चाहते तो दशरथ जी को डांट देते, राजन तुम मेरी आज्ञा का अगर पालन नहीं करोगे तो इसी क्षण तुम्हारा सर्वस्व विनष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी आज्ञा है, राम को तुम मुझे सौंप दो। शायद दशरथ जी तुरंत सौंप देते, लेकिन विश्वामित्र जी ने सोचा नहीं, जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मैं आया हूं वो वस्तु तो प्रेम से प्राप्त हो तब उसका महत्व है, छीन करके उसको नहीं पाया जा सकता। परमात्मा रूपी वस्तु को छीना नहीं जाता, उसे जबरदस्ती नहीं पाया जाता है, उसे तो प्रेम से प्राप्त किया जाता। विश्वामित्र जी चाहते तो बलपूर्वक राम जी को प्राप्त कर लेते, थोड़ी धमकी देते, डरवा देते राजा को, राजा डर जाता। दशरथ जी डर जाते, राम जी को सौंप देते। लेकिन विश्वामित्र जी ने सोचा मैं जिस वस्तु को पाने आया हूं उस तत्व को तो प्रेम पूर्वक पाया जाए, क्योंकि उसको प्रेम ही प्रिय है। राम जी को प्रेम प्रिय है और कुछ प्रिय नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, ज्ञानी लेहु जो ज्ञान निहारा, ज्ञानी लेहु जो ज्ञान निहारा, ज्ञानी लेहु जो ज्ञान निहारा। राम जी को तो प्रेम प्रिय है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा, जिसको जानना है जान लो। राम जी को प्रेम प्रिय है और कुछ प्रिय नहीं। तुम्हारी किसी वस्तु की चाह राम को नहीं है, राम जी को तो तुम्हारे प्रेम की चाह है, तुम प्रेम उनसे कितना करो। राम ही केवल प्रेम प्रिय। विश्वामित्र जी चलने को तैयार हो गए। तब तक विश्वामित्र जी की दृष्टि वशिष्ठ जी पर गई। देखा वशिष्ठ जी को, विश्वामित्र जी के नेत्रों में राम जी को प्राप्त करने की जो आशा थी वो आशा समाप्त होती हुई दिखाई पड़ रही थी। विश्वामित्र जी के नेत्र कातर हो गए और विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा और नेत्रों की भाषा में ही विश्वामित्र जी ने इशारे इशारे में वशिष्ठ जी से कहा, हे मुनिवर, आपसे मैंने बहुत प्रतिस्पर्धा की। विश्वामित्र जी की और वशिष्ठ जी की बड़ी लंबी लड़ाई चली है, रामायण में भी वर्णन, युद्ध हुआ। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के सैकड़ों पुत्रों को मार डाला, ये सब कहानी है। लेकिन आज विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी की ओर देख करके कहते हैं, मुनिवर, आपसे मैंने बहुत प्रतिस्पर्धा की, आपके समकक्ष बनने के लिए मैंने क्या नहीं किया। राज्य छोड़ दिया, तपस्या की, ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया, लेकिन सब कुछ प्राप्त करने के बाद अभी भी मैं आपके समकक्ष नहीं हो पाया। क्या कमी रह गई? विश्वामित्र जी मानो कहना चाहते हैं, हे ब्रह्मपुत्र, हे वशिष्ठ जी महाराज, मैं तप करके ब्राह्मण बन गया,
ब्रह्मर्षि बन गया, लेकिन आप तो ब्रह्म के भी गुरु बन गए। आपने ब्रह्म को, परमात्मा को अपना शिष्य बना लिया। इससे बड़ा पद और दुनिया में क्या हो सकता है? दुनिया में सबसे बड़ा पद परमात्मा का पद है, भगवान से बड़ा कोई नहीं। और भगवान भी जिसके शिष्य हो जाएं, चेला बन जाएं, उस गुरु की कितनी महिमा होगी। विश्वामित्र जी ने कहा, मुनिवर, आपको जो सुख मिला, जो पद मिला, वो मुझे प्राप्त नहीं हो सका। आज ये विश्वामित्र आपसे याचना करता है कि हे मुनिवर, मेरे ऊपर भी कृपा करो और मुझे भी राम की प्राप्ति करा दो। जो सुख आपको मिला है वो सुख मुझे भी प्राप्त हो जाए, राम मुझे भी मिल जाए। विश्वामित्र जी ने जब इस प्रकार वशिष्ठ जी की ओर देखा और इशारे इशारे में इन बातों को कहा, वशिष्ठ जी समझ गए और वशिष्ठ जी ने कहा, मुनिवर, आप विराजिए, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। और वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि न धर्मम हातुमर्हसि, हे राजन, तुम अपने धर्म का त्याग मत करो। जो वचन दशरथ जी ने कहा था, ठीक वैसा ही वचन वशिष्ठ जी बोल रहे हैं। दशरथ जी ने कहा, न रामम ने तुमर्हसि, न रामम ने तुमर्हसि। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि न धर्मम हातुमर्हसि, न धर्मम हातुमर्हसि। हे राजन, तुम अपने धर्म को मत छोड़ो। अगर राम को तुम इनके साथ विदा नहीं करोगे तो तुम्हारा धर्म चला जाएगा, तुम्हारा सत्य चला जाएगा। दशरथ जी ने कहा, मेरे राम चले जाएंगे, ये मुझे स्वीकार्य नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, अगर तुम्हारे जीवन में सत्य रहा और धर्म रहा तो राम जी फिर आ जाएंगे, और तुम्हारे जीवन से धर्म और सत्य चला गया तो राम जी भी चले जाएंगे, ये नहीं रहेंगे राम जी। इसलिए सत्य और धर्म को पकड़े रहो। सत्य और धर्म तुम्हारे जीवन में अगर है तो राम जी तुम्हारे पास ही, क्योंकि धर्म और राम जी में कोई अंतर नहीं है। राम ही धर्म है, धर्म ही राम है। रामो विग्रहवान धर्मः, राम ही साक्षात धर्म के विग्रह हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, एक दूसरी बात, आपने क्या समझा कि ये विश्वामित्र जी असमर्थ हैं? असमर्थ हैं इसलिए आपके दरवाजे पर याचना करने आए हैं? ऐसा नहीं है। तेसाम निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, तेसाम निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः। उन असुरों का संहार करने में विश्वामित्र जी स्वयं समर्थ हैं। जो विश्वामित्र दूसरी सृष्टि कर सकते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं दूसरा इंद्र बना दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं दूसरी सृष्टि कर दूंगा। अन्यमिंद्रम करिष्यामि, मैं दूसरा इंद्र बना दूंगा। और विश्वामित्र जी ने दूसरी सृष्टि प्रारंभ कर दी थी। बाद में ब्रह्मादिक देवताओं ने आकर के प्रार्थना की तो विश्वामित्र जी ने वो सृष्टि बंद की। कहते हैं थोड़ी सृष्टि हो चुकी थी, कुछ कर चुके थे विश्वामित्र जी। क्या कर दिया? बोले विश्वामित्र जी ने कहा, ब्रह्मा की सृष्टि में मनुष्य माता पिता के गर्भ से पैदा होते हैं, मेरी सृष्टि में विलक्षणता होगी। बोले क्या विलक्षणता होगी? बोले मेरी सृष्टि में वृक्ष में आदमी पैदा होंगे। कौन से वृक्ष में? बोले नारियल का वृक्ष बनाया। उसका नाम नारियल इसीलिए है कि उससे नर की उत्पत्ति होने लगी। आज भी उसमें आंख बनी रहती है, छिद्र बने रहते हैं नारियल में। बोले उसी से आदमी पैदा हो जाएंगे, माता पिता की जरूरत ही नहीं। वो विश्वामित्र का तप था। विश्वामित्र ने कहा, ब्रह्मा की सृष्टि में दूध देने वाली गाय प्रचुर मात्रा में दूध देती है। बोले गाय जितना दूध देती है उससे 4 गुना दूध देने वाली मैं भैंस बना दूंगा। ये भैंस जो है ब्रह्मा की सृष्टि है, ओ विश्वामित्र की सृष्टि।
विश्वामित्र जी ने अलग सृष्टि प्रारंभ कर दी, अन्यमिंद्रम करिष्यामि, वो सामर्थ्य विश्वामित्र जी का। तो वो उन राक्षसों को नहीं मार सकते थे? मार सकते थे। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए ये आए हैं। राक्षसों के वध का तो बहाना है, लेकिन ये आपके पुत्रों का हित करने के लिए आए हैं। तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते, तुम्हारे पुत्रों के हित के लिए तुम्हारे द्वार पर आकर के तुमसे याचना कर रहे हैं। ऐसा हितैषी कौन होगा जो याचक बनकर के तुम्हारे द्वार पर आवे और तुम्हारे सामने हाथ फैलावे और तुम्हारा ही कल्याण करे? ऐसे याचक तो महात्मा होते हैं, संत होते हैं। संत महात्मा आते हैं तो कुछ मांगते हैं तो व्यक्ति को लगता है ये तो मेरे सामने मांगने आए हैं, ये मुझसे मांग रहे हैं। बोले मांग नहीं रहे, तुम्हारा कल्याण करने के लिए आए। ये सोचो, तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए तुम्हारे द्वार पर याचना करने आए। दशरथ जी ने कहा क्या हित करेंगे मेरे पुत्रों का? वशिष्ठ जी ने कहा मैं बताऊं? दशरथ जी ने कहा हाँ। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को किनारे बुलाया और धीरे से कान में कहा, देखो ब्याह की चिंता कर रहे थे ना कि बेटों का ब्याह कैसे होगा, ये इसीलिए आए हैं। इनके साथ अपने पुत्र राम लक्ष्मण को विदा कर दो, ये ले जाएंगे और उधर से विवाह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। ये तो आपकी चिंता दूर करने के लिए आए हैं। तब पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते, और घर में अपने बच्चों को रखे रहोगे तो ब्याह होगा। बच्चे बहुत अच्छे हों, वस्तु बहुत अच्छी हो, लेकिन उसके विषय में दुनिया जाने ना तो उस वस्तु का ग्राहक कहां मिलेगा? वस्तु बहुत अच्छी हो लेकिन उसके गुण का जब तक प्रचार न हो तब तक उस वस्तु के ग्राहक नहीं मिलते। आपके पुत्र राम बड़े अच्छे हैं, चारों कुमार बड़े सुंदर हैं, गुणवान हैं, लेकिन इनको दुनिया इनके गुण को जानेगी नहीं तो कौन आएगा ब्याह करने के लिए? और आप इनको घर से बाहर जाने नहीं दोगे, अपनी आंखों से ओझल होने नहीं दोगे, तो कौन इनके प्रभाव को जानेगा, कौन इनकी प्रतिभा को जानेगा? इसलिए आप इनको भेजो। और देखो, किसी भी वस्तु की मांग तब होती है जब उसका प्रचार हो। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को सर्वत्र पहुंचाने के लिए प्रचार करती हैं, ऐड देती हैं। बोले प्रचार करना भी जरूरी होता है, और महात्माओं से सुंदर प्रचार कोई नहीं कर सकता। महात्मा अगर किसी चीज का प्रचार कर दें तो सारी दुनिया में प्रचार हो जाता, होता कि नहीं होता? आज भी देखो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने वस्तु के प्रचार के लिए कितना धन खर्चा करती हैं, लेकिन एक बाबा जी हैं, कौन? बोले रामदेव जी, अपनी कंपनी के लिए कुछ नहीं करते, अपने ही प्रचार कर लेते हैं। क्यों? बोले महात्मा से बढ़िया कौन प्रचार कर पाएगा? महात्मा जितना बढ़िया प्रचार करेंगे उतना बढ़िया प्रचार कोई नहीं कर सकता। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज ने कहा ये महात्मा है विश्वामित्र जी, इनके साथ राम लक्ष्मण को भेज दो, ये घुमाएंगे, लोग देखेंगे आपके पुत्र को, कहीं न कहीं ब्याह तय हो जाएगा और जल्दी से जल्दी आपके पुत्रों का ब्याह हो जाएगा। आप तो इनके साथ विदा करो। तब पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते। दशरथ जी ने कहा सच में? बोले हाँ। तब तो दशरथ जी महाराज तैयार हो गए और प्रसन्नता से तैयार हो गए अपने पुत्र को विदा करने के लिए। देखो, यही दशरथ जी अभी तक अपने पुत्र को देने को तैयार नहीं थे। प्राण दे देंगे, राम को नहीं देंगे। अब तैयार हो गए, दोनों बालकों को बुलाया और विश्वामित्र जी को सौंप दिया। बोले ले जाओ महाराज। क्यों? बोले देखो, कोई व्यक्ति अपना मूल धन किसी को नहीं देता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कहे कि अगर आप अपना मूल धन कुछ दिनों के लिए हमें दे दो तो मैं इतना % ब्याज लगा करके बढ़ा करके लौटाऊंगा, तो व्यक्ति दे देता है।
मूल धन तो भगवान है, और विश्वामित्र रूपी बैंक में दशरथ जी ने जमा कर दिया। बोले ले जाओ, ब्याज सहित लौटा देना। और ब्याज क्या है? बोले ब्याज ही तो सीता जी। विश्वामित्र जी महाराज को सौंप दिया अपने दोनों बालकों। दशरथ जी ने बुलाया अपने दोनों कुमारों को और विश्वामित्र जी को सौंप दिया और कहा, हे मुनिवर, ये दोनों मेरे बालक मेरे प्राण हैं। आज से मैं अपने बालक को आपको सौंप रहा हूं। आज से आप ही इनके पिता हो और आप ही इनके रक्षक हो। मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं हो, तुम मुनि पिता आन नहीं हो, तुम मुनि पिता आन नहीं हो। दशरथ जी ने कहा, मेरे प्राणनाथ सुत दो। हे मुनिवर, ये बालक मेरे प्राण हैं। आज से मैं इन्हें आपको सौंप रहा हूं। अब आज से आप ही इनके पिता हो। तुम मुनि पिता आन नहीं हो, आप ही इनके पिता हो। दशरथ जी ये भी कह सकते थे कि आप इनके अभिभावक हो, आप इनके संरक्षक हो, आप इनके गुरु हो, लेकिन नहीं। दशरथ जी ने कहा, आप इनके पिता हो, मैं आपको सौंप रहा हूं, तुम मुनि पिता। ये पिता क्यों कहा? बोले दशरथ जी ने सोचा ये मेरे छोरों का ब्याह कराने के लिए ले जा रहे हैं। कहीं ब्याह तय हो गया, और ब्याह में तो पिता की जरूरत पड़ती है। अगर मुझे पहुंचने में विलंब हो गया और मेरे तक सूचना आने में देर हुई तो कहीं मेरे कारण विवाह में बाधा न हो जाए। इसलिए दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आप इनको ले जाओ, और अगर कहीं इन पिता की जरूरत पड़े तो आप ही पिता बन करके खड़े हो जाना और मेरे छोरों का ब्याह करा देना। तुम मुनि पिता आन नहीं हो। और ये कहकर दशरथ जी ने अपने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी को सौंप दिया। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण देव में जाना, प्रभु ब्रह्मण देव में जाना, कोई नित्य पिता तजो भगवाना, कोई नित्य पिता तजो भगवाना। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सुंदर दो भाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए। राम लक्ष्मण को पाकर के विश्वामित्र जी को लगा कि मुझे महान निधि मिल गई। भगवान ही महान निधि है, और निधि ही नहीं, निधि के भी निधि। वेदों में स्तुति की गई, निधि नाम त्वा निधिपतिम हवा, जो निधि के भी निधि हैं भगवान। विश्वामित्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। विश्वामित्र जी ने कहा, जाओ जाकर के अपनी माताओं को प्रणाम करो और प्रणाम करके आओ, फिर चलते हैं। गुरुदेव विश्वामित्र की आज्ञा पाकर के राम लक्ष्मण दोनों भाई माताओं को प्रणाम करने गए, क्योंकि